नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका BSOE 145 रिलीजन एंड सोसाइटी से पहला चैप्टर। ठीक है। हम इस सीरीज़ को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे ये देख रहे हैं तो सिर्फ ये वीडियो भी अगर आप ढंग से सुन लेते हैं, पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी आपको टॉपिक्स मिलते रहें। और हम इसके अलावा जीके वगैरह भी कंप्लीट करते हैं, तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो रिलीजन एंड सोसाइटी दोनों टर्म से हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई हमें रिलीजन को पढ़ने की सोशियोलॉजी में? ये सबसे पहले हम कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, कि क्या ज़रूरत है रिलीजन को पढ़ने की एक सोशियोलॉजिस्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, क्या सोशल रिलीजन को हम सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक मेथड से पढ़ सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या रिलीजन को पढ़ स्टडी करना पॉसिबल है? तीसरा, गॉड्स और हेवन किस तरीके से कनेक्टेड है सोशियोलॉजी से? चौथा क्वेश्चन, जब फिलोसोफर्स भी हैं, थियोलॉजियंस भी हैं स्टडी करने के लिए रिलीजन को, तो सोशियोलॉजिस्ट की क्या जरूरत पड़ेगी रिलीजन को स्टडी करने की? और रिलीजन तो बहुत ही सेक्रेट होता है, तो क्या ऐसे सेक्रेट थिंग को ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी बनाना चाहिए, या कैसे बनाएंगे अगर बनाते भी हैं हम तो? फिर दूसरा उठता है, रिलीजन तो एक पर्सनल अफेयर है, तो सोशियोलॉजिस्ट क्यों एक इंसान के पर्सनल प्राइवेसी में घुसना चाहता है? ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में, या पूरा जो है आपका, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, देखो, सोशियोलॉजी एक तरीके से क्या है, सोशल फेनोमेना है। सॉरी, रिलीजन एक सोशल फेनोमेना है। कैसे हम कह सकते हैं कि सोशल फेनोमेना है रिलीजन? क्योंकि देखो, सोशल सबसे पहले हम सोचते हैं सोशल का मतलब क्या है। अगर हम सोशल फेनोमेना बोल रहे हैं तो सोशल किस चीज़ को हम कहेंगे सोशल? सोशल हम उस चीज़ को कहते हैं जो रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स और दूसरे जो फैसेट्स हैं लाइफ के, एवरीडे लाइफ के, उनके बीच का रिलेशन अगर कुछ है तो उस चीज़ को हम सोशल कहेंगे, सोशल फेनोमेना है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बींग्स का रिलेशन किस किस चीज़ से है? एजुकेशन से है, पॉलिटिक्स से है, इकोनॉमी से है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से है, साइंस से है ना। तो ये एक सोशल फेनोमेना है जहाँ एक ह्यूमन बींग अपने लाइफ डे टू डे में इन सारी चीज़ों से रोज गुजरता है ना। तो ये एक सोशल फेनोमेना है ये सारी चीज़। उसी तरीके से अगर आप देखो, रिलीजन भी एक सोशल फेनोमेना के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि हर सोसाइटी में रिलीजन होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, है ना, जो हमें फॉलो करने होते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर आप देखोगे अपने आप को गौर से, तो रिलीजन जो है वो आपकी लाइफ को डिक्टेट करता है हर जगह, कि आप किस तरीके से लोगों से मिलते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हो तो लोगों को नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, बड़ों के पैर छूते हो। या अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो तो आप जो उनका, मैं हिंदू हूँ तो मैं उतना अगर प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो आई एम सॉरी, तो वो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं ना, फिर सामने से भी कोई रिप्लाई आता है। इसी तरीके से जो सिख हैं वो अलग फॉलो करते हैं, और क्रिश्चियंस अलग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, एक छोटा सा जेस्चर भी आपका रिलीजन उसको इम्पैक्ट करता है ना। तो चाहे अनचाहे तरीके से रिलीजन आपको इम्पैक्ट करता ही करता है। रिलीजन को आप देखते हो पॉलिटिक्स में भी लोग यूज़ करते हैं आए आए दिन, है ना। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किस तरीके से होता है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किस चीज़ को बोलेंगे? प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को। अब देखो, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कंजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होता है इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हिंदूज़ हैं, हम जानते हैं कि हिंदूज़ अपने घर में क्या रखते हैं? मूर्तियाँ वगैरह रखते हैं, है ना? और धूपबत्ती वगैरह करते हैं, चंदन वगैरह लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कंज़्यूम कर रहे हैं, इस चलते इसका कोई प्रोडक्शन तो करता होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे जनरेट हो रही है ना? तो उसी तरीके से दूसरे रिलीजन्स का भी अपने-अपने चीज़ें वो कंज़्यूम करते हैं, जिसका वो कोई ना कोई प्रोडक्शन करता ही होगा। तो रिलीजन कहीं न कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, आप देख रहे हो ना? फिर हम देखते हैं रिलीजन से में कहीं न कहीं लोग यूनाइटेड होते हैं रिलीजन के नाम पे। अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अयोध्या का शिला वो हुआ था,
प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वहाँ सारे हिंदू एक साथ होके गए, है ना? सारे यूनाइट हुए वहाँ पर जाकर के। इसी तरीके से कभी-कभी क्रिश्चियंस का कोई फेस्टिवल होता है, कभी सिख्स का कोई फेस्टिवल होता है, वहाँ लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो एक साथ होते हैं। बट कभी-कभी आप देखते हो कि रिलीजन के कारण नफ़रत भी पैदा होती है आपस में, है ना? एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत बोल देता है, फिर लोग एक एक रिलीजन के लोग एक हो जाते हैं, दूसरे रिलीजन के लोग एक हो जाते हैं, फिर उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। ये हमने इंडिया में तो बहुत ही देखा है, कई बार होता है। तो रिलीजन का जो है ना, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग इम्पैक्ट भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो किताब में दे रखा है, ठीक है? कि एक जगह पे जो है रिलीजन जस्टिफाई करता है ऑपरेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और वही रिलीजन दूसरी जगह पे क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अगेंस्ट ऑपरेशन। ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कहाँ हो सकता है, अभी देखो इसराइल और उसकी लड़ाई चल रही है, क्या नाम है आपका, हम गाजा की। अब देखो, एक तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने सही किया, उनको दबाया जाता है इसलिए वो कर रहे हैं, और अगर यही चीज़ उनके खिलाफ कहीं हो जाती है तो वो फिर उसको गलत बताते हैं। या पाकिस्तान की बात कर लो, पाकिस्तान में वो माइनॉरिटीज़ को दबाता है ना? कितना ज़्यादा हिंदूज़ वगैरह को वहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है। बट अगर इंडिया में कोई एक भी केस हो जाता है किसी मुस्लिम के खिलाफ या इस्लाम रिलीजन के खिलाफ या किसी और रिलीजन के खिलाफ, तो वो हंगामा करने लग जाते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, जबकि साला उनके अपने देश में वैसा होता है। तो ये चीज़ भी होती है रिलीजन में, यहाँ पे ये एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, देखो, हर रिलीजन जो है ना, चाहे कोई भी आप रिलीजन उठा कर देख लो, ठीक है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, और भी कई सारे रिलीजन हैं, जैन बुद्धिज्म वगैरह, और भी कई सारे हैं, जुडाइज्म, हर रिलीजन में सिर्फ और सिर्फ लव और यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लोग आपस में लड़ते रहते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, जान भी ले लेते हैं कई बार तो दंगों में, हम जानते ही हैं। तो ये जो है ना, सोशियोलॉजी का इसीलिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सोशियोलॉजिस्ट को, कि आखिर क्या चीज़ें हैं ऐसी जो एक इंसान को इतना फैसेट ऑफ माइंड में पहुंचा देता है कि वो इस तरीके से बिहेव करता है। इसलिए सोशियोलॉजी में रिलीजन को सोशियोलॉजी के तहत स्टडी किया जा रहा है। ठीक, आप भी ये जब पूरा पढ़ लोगे किताब रिलीजन एंड सोसाइटी की, तो आप भी रिलीजन को एक अलग तरीके से देखोगे, और आप भी एक अलग आपका, अभी तो आपके दिमाग में कुछ बन नहीं रहा है ना कंसेप्ट, लेकिन आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा रिलीजन और सोशल सोसाइटी को एक साथ जोड़ करके। बट आप जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको क्वेश्चंस दिमाग में उठना चालू होंगे और आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बनना शुरू होगा। ठीक, अब देखो, सोशियोलॉजिस्ट किस तरीके से किसी भी चीज को स्टडी करता है नॉन बायस होके, है ना? वो उस चीज में बिलीव करता है या नहीं बिलीव करता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नॉन बायस्ड वे में उस चीज को एनालिसिस करता है। इसी तरीके से रिलीजन को भी वो वैसे ही करेगा एनालिसिस, चाहे वो बिलीव करे एक पर्टिकुलर रिलीजन में या ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फिलॉसफी देखेगा या उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या हो रहा है, सिर्फ उस चीज को देखेगा और उस पे वो इन्फेरेंस निकालेगा। ठीक है। हम्म, देखो, रिलीजन सिर्फ वही नहीं है जो ऊपर ऊपर से दिखता है, रिलीजन अंदर भी बहुत कुछ है, हम देखते ही हैं। ऊपर से तो रिलीजन बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको और डीप में देखा जाता है तो उसकी अलग अलग परतें निकल के आना चालू करती हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के अलग अलग, देखो हर इंसान का ना अकल एक ही घर में भी अगर आप इंसान हो, आप अपने भाई बहनों से अलग होगे, आपके विचार अलग होंगे, है ना? सेम सेम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी। तो ये ना चीज बड़ी डीप है। तो अगर सोशोलॉजिस्ट पढ़ता है इस चीज को, अगर हम लोग अनर्थ करते हैं रिलीजन पे और स्टडी करते हैं, तो कई सारे इनविजिबल ट्रेंड निकल के आते हैं हमारे सामने। जैसे कि उनमें से एक ट्रेंड तो खैर सभी जानते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स में, और रिसेंट पीरियड में हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि रिलीजियस फेवरिज्म हो जाता है पॉलिटिक्स में, और उसका गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत बार हमने देखा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन एक आता है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन डिफर्स फ्रॉम फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड थियोलॉजी। अब देखो, कुछ लोग रिलीजन के फिलोसोफर्स होते हैं, है ना, जो नए नए सिद्धांत बताते हैं,
ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स बताते हैं रिलीजन के, है ना? कई सारे सेक्ट्स निकल के आते हैं, आप देखते हो कितने सारे धर्मगुरु हैं हिंदू में। उसी तरीके से कई सारे मौलवीज़ हैं और सूफ़ीज़्म वगैरह हैं, मतलब अलग-अलग हैं। वैसे ही क्रिश्चियन में भी होंगे, आई एम श्योर, और सिखिज़्म में भी होंगे। मेरे को उन रिलीजन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उन पे नहीं बता पाऊँगा। मैं हिंदूज़ का बता सकता हूँ कि देखो कितने सारे सिख गुरुज़ हैं, इंडियन गुरुज़ हैं, हिंदू गुरुज़ होते हैं, अलग-अलग, और उनके अपने-अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। वो अपना-अपना एक है, तो सब हिंदू ही, लेकिन वो उसमें एक बिलीफ को लेकर के चलते हैं और उनके फॉलोअर्स होते हैं, है ना? तो ये फिलॉसफी ऑफ रिलीजन हो गई। और थियोलॉजी कौन है? जो सिखाते हैं रिलीजन के बारे में, जिनको अच्छी नॉलेज है उसके बारे में वो डिबेट कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हमारा रिलीजन में क्या-क्या है। वो थियोलॉजियंस हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल पंडित वगैरह हो गए जो, या फिर आपके चर्च के फादर हो गए, या मौलवी साहब हो गए, ये लोग हैं ना, ये थियोलॉजियंस हैं जो रिलीजन को अच्छे से जानते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी ऑफ रिलीजन में। तो हम एक-एक करके इनको पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ भी सकता है, ठीक है? आया हुआ भी है पहले भी, तो आप इसको ढंग से पढ़ना, ये वाला पॉइंट को, इन तीनों का डिफरेंस, और ये आपको, मेरे को पूरा लगता है चांस दोबारा आएगा एग्ज़ाम में। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजिस्ट ये नहीं पूछता कि गॉड एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? सोशियोलॉजी में सिर्फ, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन क्या है? सिर्फ पूछता है कि पीपल बिलीव करते हैं गॉड में, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, और हाउ डू दे कम टू बिलीव, और वो ऐसा बिलीव करना क्यों शुरू किया उन्होंने, और वो अपने गॉड को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उनका रिलेशन क्या है गॉड और जो उनकी सोशल कंडीशन आज की डेट में, उनके बीच में क्या रिलेशन है ना? वो ये चीज़ को भी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि जैसे गोट्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, बफेलोस को सैक्रिफाइस किया जाता है अलग-अलग रिलीजन्स में, तो वो इस चीज़ को ना तो सही बताएँगे ना गलत बताएँगे, ठीक? क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, इस ये क्वेश्चन कभी भी नहीं खड़ा करेंगे सोशियोलॉजिस्ट। वो एज़ इट इज़ जो सोसाइटी में हो रहा है उसका सिर्फ एनालिसिस करेंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन बीइंग पे, सिर्फ और सिर्फ वो डिस्कस करते हैं, ठीक? सोशियोलॉजिस्ट। अगर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के बोले बात करें, फिलोसोफर्स, तो फिलोसोफर्स 2-3 टाइप के होते हैं रिलीजन में। एक होता है मेटाफिजिशियन, ठीक है? 3 टाइप के होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। एक-एक करके देखते हैं हम। जो मेटाफिजिशियन होते हैं फिलोसोफर्स, वो क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स देते हैं फॉर एंड अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक? मेटाफिजिशियंस। दूसरे होते हैं एपिस्टेमोलॉजिस्ट। वो फिलोसोफर क्या करते हैं? वो एग्जामिन करते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ नोइंग गॉड थ्रू वेरियस मीन्स, कि आप किस तरीके गॉड को जान सको। वो एपिस्टेमोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक? और तीसरा कौन हो गया आपका? एथिक्स वाले। एथिक्स क्या करते हैं? रिलेशनशिप ढूंढते हैं बिटवीन रिलीजन एंड मोरालिटी, ठीक? वो उसकी बात करते हैं। तो होप ये दोनों क्लियर हो गए हैं। अब थियोलॉजियंस की बात करें। थियोलॉजियंस इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। थियोलॉजियंस क्या हम बिलीवर्स होते हैं, वो गॉड में बिलीव करते हैं बिल्कुल, ठीक है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, और वो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं खड़ा करते। और ये लोग जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, थियोलॉजियंस कौन-कौन से हैं? पंडित हैं, आचार्य हैं, मॉनेस्ट्री के हेड होंगे, मुल्लाज हैं, या फिर आपके मौलवी साहब हैं, या फिर आपके चर्च के फादर वगैरह हैं। तो ये लोग रिलीजन को अच्छे से पढ़ते हैं, ये जानते हैं, उस सिस्टम को बिल्कुल गहरी नॉलेज रखते हैं उस रिलीजन के बारे में, पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, और ये उस पे क्वेश्चन भी कभी नहीं खड़ा करते, और ये दूसरों को भी बिलीव दिलाते हैं कि हाँ, किस तरीके से उनका रिलीजन एग्जिस्ट करता है, और जो पावर्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं ये, लेकिन ये अपने रिलीजन को ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं, ठीक? और व्हेयरएज़ अगर आप सोशियोलॉजिस्ट को देखो इनके कंपैरिजन में, तो ये सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो नॉन बायस्ड होता है। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं, किसी भी बात को बिलीव नहीं करता, और ना किसी बात के अगेंस्ट होता है, ठीक? वो किसी को कंपैरिजन नहीं करेगा कि अलग-अलग रिलीजन्स को, किसी एक रिलीजन को पर्टिकुलरली स्टडी नहीं करेगा, है ना? वो सारे रिलीजन्स को पढ़ेगा और सबके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, या ह्यूमन पे क्या पड़ रहा है। सो ह्यूमन पे तो क्या ही पढ़ना, मतलब सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है उस रिलीजन्स का। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो होप ये पूरा आपको टॉपिक क्लियर हो। इस चैप्टर को हम लोग 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे। अगर मैं एक ही बार में बनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी लगेगा, और चीज़ें ग्रैस्प नहीं हो पाती हैं। तो 3-4 पार्ट में आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।